तो मेरा नाम है निकांश और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। ये हमारे वेक्टर अलजेब्रा सीरीज का थर्ड वीडियो है और जिसके अंदर आज हम एक्सरसाइज 10.2 को हम कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू 19। क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 को हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया, तो आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे आने वाले क्वेश्चन के लिए हमें कुछ कंसेप्ट पता होने चाहिए, तो उनको एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जो हमें पता होना चाहिए वो है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अब देखिए डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, इसलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर गिवन है ए वेक्टर, जिसको मैंने यहाँ पे कुछ भी ले रखा है एग्जांपल के रूप में, जैसे कि 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 5 k कैप। अब ये आई कैप जे कैप और के कैप के आगे ये जो नंबर लिखे हैं, जो कॉन्स्टेंट लिखे हैं, यही हमारे डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ जो डायरेक्शन रेशियो है वो आई कैप के आगे जो लिखा रहता है वो होता है, राइट। वाई एक्सिस के लिए जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो जे कैप के आगे जो लिखा रहता है वो होता है। एंड सिमिलर जेड एक्सिस के लिए के कैप के आगे जो लिखा रहता है वो होता है। ठीक है, वही बात करें डायरेक्शन कोसाइन की, तो हम इसको कोस अल्फा कोस बीटा या कोस गामा के रूप में भी लिख सकते हैं, और या फिर इसको हम एल एम और एन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। अगर हम डायरेक्शन रेशियो को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एल वाला जो है वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस से रिलेटेड होता है, तो जो भी इसका डायरेक्शन हैगा, देखिए एक्स वाले के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 था, इसको हम डिवाइड कर देंगे विद द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना तो हमें आता ही है, ठीक है, कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 एंड 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो ओवरऑल हमारे पास आएगा √38। ठीक है, तो ये √38 हो जाएगा। सिमिलर वे में हम इसको भी बोल सकते हैं 3/√38 एंड ये हो गया 5/√38। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरेलल वेक्टर्स, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आता है पैरेलल वेक्टर्स, या हम इसको कोलिनियर वेक्टर्स भी कह सकते हैं। तो देखिए आपको पता है कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, दो वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि बेसिकली जिनके बीच में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है उसको हम पैरेलल वेक्टर्स कह सकते हैं, राइट। अब देखिए किसी भी पैरेलल वेक्टर्स के लिए एक कंडीशन जरूरी होती है, वो होता है कि जो एक वेक्टर है कहीं ना कहीं दूसरे वेक्टर का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पे लिखा हुआ है बी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स ए। तो लैम्डा का यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे लैम्डा 1 हो, लैम्डा 2 हो, लैम्डा 3 हो, इवन फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, ओके, प्लस माइनस में डिनोट करते हैं, प्लस का मीनिंग होगा सेम डायरेक्शन, अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है तो हम प्लस लिखेंगे, अगर अपोजिट है तो माइनस आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। कभी भी हमें पैरेलल वेक्टर्स दिखाना होगा तो हम इस कंडीशन को फॉलो करवाएंगे। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है नीचे, ए वेक्टर रहेगा 2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 6 k कैप। वही बी कैप हमारे पास गिवन है 4 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 12 k कैप। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं जो बी वेक्टर है वो 2 टाइम्स ए वेक्टर है। ठीक है, देखिए अगर हम 2 टाइम्स ए वेक्टर करेंगे तो बी वेक्टर निकल के आएगा। देखिए 2 टाइम्स ए वेक्टर हमारे पास ये गिवन था 2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 6 k कैप, राइट। देखिए अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज बनेगी 4 i कैप प्लस 8 कैप, ये 4 था, ठीक है, प्लस 8 j कैप प्लस 12 k कैप। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से पैरेलल हैं। ओके, सेकंड पॉइंट हम ये भी देख सकते हैं कि जो भी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं आई कैप जे कैप और के कैप के, वो इक्वल होते हैं रेशियो में। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम आई कैप वाले जो कंपोनेंट है उनको देखें तो यहाँ पे ऊपर 2 है नीचे 4 है, तो हम बोल सकते हैं 2/4। ठीक है, अब हम जे कैप वालों को देखेंगे 4/8, ऐसे ही के कैप वालों को देखें तो 6/12। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सबकी वैल्यू 1/2 आ रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर्स कंपोनेंट होते हैं आई कैप जे कैप के कैप के, वो इक्वल रेशियो में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, तो हमने अपनी पुरानी क्लासेस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहीं ना कहीं सेक्शन फॉर्मूला देखा हुआ है। ठीक है, कि हमारे पास 2 पॉइंट गिवन रहते हैं और हमें बीच से अगर कोई लाइन या कोई पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा होता है m/n के रेशियो में, तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर में भी ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। तो यहाँ पे भी जो डिवीजन हो सकता है या तो इंटरनली होगा या तो एक्सटर्नली होगा। ठीक है, फॉर्मूला पे ध्यान देते हैं, बाकी आपका काम इजीली हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट गिवन है पी क्यू। ठीक है, पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो है ए वेक्टर, क्यू का जो पोजीशन वेक्टर है वो बी है वेक्टर, और यहाँ पे हमारे पास एक बीच में एक लाइन है ओ आर। ठीक है, तो ये एक लाइन कह लीजिए, वेक्टर कह लीजिए, हमारे पास एक वेक्टर गिवन है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं इस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ पे ओ आर वेक्टर ये जो है इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्रॉस होता है, देखिए m को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, n को a से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये पर है m/b n/a। ठीक है, बीच में प्लस का साइन आएगा और अपॉन में दोनों जो रेशियो है वो आपस में प्लस हो जाएंगे। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन के टाइम पे जहां जहां प्लस है बस वहीं पे आपको माइनस लगाना होता है, बाकी सब सेम है। ठीक है,
अगर आपको समझ आया तो वेल एंड गुड है, नहीं आया तो उतना परेशान मत होइए, अभी आगे वाले क्वेश्चन में जब हम करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इसमें, ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है। शो दैट द वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4 कैप कैप एंड माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8 की कैप और कोलिनियर। तो हमें प्रूव करना है कि दोनों कोलिनियर है। कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है कि बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर होना चाहिए, राइट। प्लस माइनस दोनों ही कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको जस्ट लैम्डा ही बोल दीजिए, क्योंकि प्लस माइनस की वैल्यू तो अपने आपस में आ जाएगी, ठीक है। ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि इफ दिस टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, एक सेकेंड, इफ दिस टू वेक्टर आर कोलिनियर देन ये वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, राइट। ओके, अब यहाँ पे हम नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हम पीछे वाले को बी वेक्टर बोल देते हैं, ठीक है। तो देखिए बी वेक्टर हमारे पास क्या हो गया, -4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप, ठीक है। और आगे वाले को हम ए वेक्टर बोल देते हैं, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो बी वाला है वो ए का डबल है, ठीक है। और साइन भी चेंज हो रहा है, मतलब -2 टाइम्स है, राइट। बेसिकली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बी वेक्टर इज नथिंग, या फिर आप इसको प्रूव करके भी ऐसे दिखा सकते हैं। मान लीजिए हम ऐसे कर लेते हैं, बी वेक्टर अगर यहाँ पे हम -2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे यही चीज बचेगी, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बी वेक्टर इक्वल टू -2, और ये कहीं ना कहीं ये वाली पूरी चीज हमारे पास ए वेक्टर गिवन है, ठीक है। तो ए वेक्टर, तो ये वाली कंडीशन कहीं ना कहीं इंप्रूव हो गई, ठीक है। और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू -2 आ रही है, ठीक है। हेंस दीज टू वेक्टर आर कोलिनियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस वेक्टर का हम कोई नाम दे देते हैं, पहले इसको बोल देते हैं कि ये ए वेक्टर है, ठीक है। तो ये हमारे पास आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप हो गया, राइट। अब हम इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, तो आपको याद हो डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास एल, एम और एन होते थे, राइट, ठीक है। अब देखिए एल का मीनिंग क्या होता था, आई के आगे जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको हम लिख देंगे अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो बेसिकली हमारे पास आ रहा है √14, ठीक है। तो यहाँ पे √14 आ गया। सिमिलर वे में यहाँ पे 2/√14 हो गया, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3/√14 हो गया, ठीक है। इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। तो ओके, यहाँ पे हमको एक लाइन दे रखी है और यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, ए एंड बी। तो ये प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक लाइन गिवन हो, 2 पॉइंट्स के थ्रू कैसे वेक्टर बनाते हैं, तो वही यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। ए हमारे पास यहाँ पे गिवन है 1, 2, -3 एंड बी हमारे पास गिवन है -1, -2, 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी हेल्प से ए बी वेक्टर बना सकते हैं। तो आपको याद होगा फाइनल माइनस इनिशियल हम करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, -1, ठीक है, आई कैप प्लस -2, -2 जे कैप प्लस 1 -3, ठीक है, के कैप। तो ओवरऑल हमारे पास ए बी वेक्टर की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, -2i कैप -4j कैप प्लस 4k कैप, राइट। अब हमारे पास एक बार वेक्टर आ चुका है, अब एक बार वेक्टर निकल गया तब तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन निकालना आसान होता है। डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास एल, एम एन एन होते हैं, राइट। तो जो भी नंबर आगे लिखा हुआ है यहाँ पे आई कैप के उसको हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। बेसिकली एक बार हम सारा लिख देते हैं, ठीक है, -4 एंड 4, ठीक है। अपॉन में हमें पता है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, अगेन 4 का स्क्वायर यानी कि अगेन 16। तो हमारे पास ये बनकर आ रहा है √36 विच इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 6 6 6 से इसको तीनों को डिवाइड कर सकते हैं, राइट। ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन आ गया, ठीक है। तो अगर हम इसकी फर्दर कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -1/3, -2/3 एंड 2/3, ओके। तो ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। शो दैट द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सेस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जी। अब देखिए अगर हमारे पास इंक्लाइन आ गया तो आपको याद करना है कि हमने कहीं ना कहीं डायरेक्शन कोसाइन में पढ़ा था, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। तो ये जो एंगल्स है अल्फा बीटा गामा, इनको हमें प्रूव करना है कि इक्वल है, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है कि इसको भी हम सिमिलर तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पहले इस वेक्टर को कुछ नाम देते हैं ए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, राइट। अब इसके लिए हम एल एम और एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। देखिए ये हो गया 1 अपॉन, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए आएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाले तो ये हमारे पास आएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1, अगेन 1 का स्क्वायर यानी कि 1, अगेन 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा √3। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ चुकी है एल एम और एन की, तीनों की वैल्यू 1/√3 है, ठीक है। अब आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं हम एल की जगह क्या लिख सकते हैं, कोस अल्फा, राइट। कोस अल्फा इक्वल टू 1/√3। इस सिमिलर वे में हम इसको कोस बीटा कह सकते हैं और इसको हम कोस गामा कह सकते हैं, राइट। ओके। आपने यूनिवर्सिटी को पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि अगर हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालनी हो तो कोस उस साइड चला जाएगा एंड कहीं ना कहीं वो समाओ कोस इनवर्स 1/√3 बन जाएगा, राइट। अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। तो तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, राइट, 1/√3। एंड एक्चुअली हमें यही प्रूव भी करना था। इक्वल इंक्लाइन का मतलब होता है कि तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो हमें यहाँ पे दिख रहेगा फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी कैन से दैट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इजी क्वेश्चन ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट r which divides the line joining two points p and q, whose position vectors are I cap plus 2 j cap minus k cap and minus I cap plus j cap plus k cap respectively in the ratio 2:1। तो हमें यहाँ पे इंटरनल डिवीजन भी करना है और एक्सटर्नल डिवीजन भी करना है, तो पहले काम करते हैं इंटरनल वाला करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह सब आपको अच्छे से याद है तो हम यहाँ पे इजीली कर पाएंगे। पहले काम करते हैं जो इन्होंने कहा है उसको हम यहाँ पे कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक लाइन है एंड यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन है हमारे पास पी एंड क्यू, राइट। चलिए पी पॉइंट का जो वेक्टर है वो हमारे पास गिवन है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप एंड क्यू क्यू पॉइंट पे हमारे पास जो वेक्टर है वो हमारे पास गिवन है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, राइट। और हमको बोला गया है कि यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है आर, ठीक है, इसको हम ओ आर ही बोल देते हैं ताकि हमको इजी रहे, ठीक है। ये हमारे पास एक ओ आर है, ठीक है, पॉइंट है एंड कहीं ना कहीं ये इस लाइन को डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशियो में, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बेसिकली ओ आर वैक्टर निकालना है, तो ओ आर वैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम आपको याद होगा अब यहाँ पे उस फॉर्मेट में आगे तो हम क्रॉस करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वेक्टर से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वेक्टर से, ठीक है। तो करते हैं, तो 2 टाइम्स माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस 1 टाइम्स आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन में दोनों रेशियो, ये जो रेशियो गिवन है इन दोनों वैल्यूज को हम आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पास वैल्यू निकल आएगी -1/√3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप, ठीक है। आप इसको सोल्व करके एक बार कंफर्म भी कर सकते हैं, यही वैल्यू आएगी, ठीक है। ओके। अब चलिए अब हम यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल डिवीजन के टाइम पे क्या होगा, जहां जहां प्लस का साइन है बस वहां पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन देखते हैं, फिगर वगैरह सब यही रहेगी, मतलब फिगर तो चेंज होगी लेकिन हम चाहे तो उसको ड्रॉ ना भी करें तो भी चलेगा, ठीक है। अब जहां जहां प्लस है वहां वहां हम माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस एंड माइनस। अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर भी चेंज होगा हमारा और फाइनल आंसर हमारे पास बन के आएगा -3 आई कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू। देखिए मिड पॉइंट का मतलब हो गया एक ऐसी लाइन जो दोनों साइड्स को इक्वली डिवाइड करती है, यानी कि इस केस में जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा, ठीक है। चलिए अब एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, इसके पॉइंट्स हमारे पास गिवन है पी एंड क्यू और इन पॉइंट्स के वेक्टर भी गिवन है, ठीक है। देखिए ये 2 3 4 है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, राइट। और सिमिलर वे में हम क्यू को बोल सकते हैं 4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है। तो ये आई जे के कंपोनेंट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये पॉइंट, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे हम बीच में एक पॉइंट बना देंगे ओ आर वैक्टर हमारे पास ये रहा, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं इक्वली डिवीजन कर रहा है तो 1 1 लिख देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ओ आर वैक्टर निकालना है, ठीक है, तो हम ओ आर निकाल सकते हैं। तो आपको पता है क्रॉस होता है इधर, ठीक है, सीधे सीधे हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले वेक्टर को, ठीक है। तो क्रॉस जा रहा है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है।
तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और अपॉन में हमारे पास यहाँ पे 1 + 1 आ जाएगा, राइट। तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप आ रहा है, राइट, अपॉन में 2। तो अपॉन में 2 आएगा तो आपको पता है कि जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो ये 3i कैप बन जाएगा, ये 2j कैप बन जाएगा, एंड ये k कैप बन जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको दे रखा है, शो एट द पॉइंट ए बी सी विद द पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, एंड सी वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप माइनस k 5k कैप रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिसेस, रिस्पेक्टिवली फॉर्म्स द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि कहीं ना कहीं ये जो तीनों पॉइंट्स हमारे पास गिवन है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो इसके लिए पहले हम एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अब हम इसका नामकरण कर देते हैं, ठीक है। तो इसके नामकरण में लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए ले लिया हमने पॉइंट, यहाँ बी ले लिया, एंड यहाँ पे सी ले लिया, ठीक है। ए बी सी हमने यहाँ पे अपने मन से पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। अब देखिए आपको पता हो तो हम यहाँ पे वेक्टर हमारे पास गिवन है तो हम इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे एक वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, 3, -4, राइट। तो यहाँ पे हम ऐसे पॉइंट्स में मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3, -4, -4, ठीक है। सिमिलर वे में हम सी को क्या बोल सकते हैं, 1, -3, -5, एंड बी को बोल सकते हैं 2, -1, 1, राइट। अब इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं, बी सी वेक्टर निकाल सकते हैं, सी ए वेक्टर निकाल सकते हैं, राइट। ए बी सी एंड सी ए वेक्टर, ठीक है। कैसे, हमें फाइनल माइनस इनिशियल, हमें 2 पॉइंट की हेल्प से कहीं ना कहीं वेक्टर निकालना आता है, ठीक है। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। देखिए 2, -3 का आई कैप हो जाएगा, ठीक है, प्लस -4 -1, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको उल्टा कर दिया, -1 -4j कैप, ठीक है, प्लस 1 -4k कैप, राइट। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आ रही है ए बी वेक्टर की। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, राइट। अब बीसी को भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो आप अगर आप बीसी को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये निकल जाएगा -i कैप -2j कैप -6k कैप, राइट। एंड सी ए की वैल्यू निकल के आएगी 2i कैप -j कैप प्लस k कैप, राइट। अब हमारे पास ए बी बी सी एंड सी ए तीनों ही आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम कहीं ना कहीं इन वेक्टर्स के थ्रू मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए बी का मैग्नीट्यूड जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है कि हमें अंडर रूट करते हैं और यहाँ पे जो जो नंबर दे रखे हैं उसके स्क्वायर करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, एंड 5 का स्क्वायर यानी कि 25, राइट। तो जब हम ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू निकल के आ रही है √35, राइट। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिख देते हैं ऐसे। तो हमारे पास ये निकल के आ रहा है 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ गया हमारे पास √35, राइट। सिमिलर वे में बीसी भी लिख सकते हैं। बीसी हमारे पास कितना है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, एंड 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ रहा है √41। सिमिलर वे में सी ए का भी निकाल सकते हैं। 2 का मतलब हो गया 4, 1 का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का मतलब हो गया अगेन 1, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास √6 आ गया। अब आपको पता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो वो कहीं ना कहीं पाइथागोरस लॉ को फॉलो कर रहा होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि बी सी का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, राइट। यहाँ पे एक बार हम वैल्यू डाल के देख लेते हैं कि अगर ये चीज सही आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए √35 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए सी दे रखा है। अब ए सी सी ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो हम यहाँ पे √6 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं √41 के स्क्वायर के बराबर आनी चाहिए, राइट। तो आपको पता है कि यहाँ पे रूट के अंदर है तो ये 41 बन जाएगा, ये 35, एंड ये हमारे पास 6 बन जाएगा। तो 41 इक्वल टू 41, हैंस प्रूव्ड। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, कि ये राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। चलिए ट्रायंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो हमें यहाँ पे गलत स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं लूप रूल का यूज करेंगे जो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए हम ए से बी जा रहे हैं तो यहाँ पे ए बी वेक्टर हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हमें बस अपना जर्नी एंड जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है उसको देखना होगा। अगर सेम 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 होगा तो हम पॉजिटिव लेंगे, अगर डिफरेंट होगा तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। हम ए से बी गए, ए से बी ही डायरेक्शन है वेक्टर का तो इसलिए हमने इस ए बी को पॉजिटिव लिया। देन हम बी से सी जाएंगे, यहाँ पे भी बी से सी जाया जा रहा है तो ये भी पॉजिटिव लेंगे। अब देखिए हम सी से ए जा रहे हैं लेकिन वेक्टर यहाँ पे ए से सी जा रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है।
नेगेटिव ऑफ ए सी वेक्टर इक्वल टू 0। तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज यहाँ पे वैलिड होनी चाहिए, राइट। अगर हम ऑप्शन मैचिंग करें तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर लिखा हुआ है। अच्छा, अब आपको पता है कि हम सी ए जैसे ए सी वेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि जब हम यहाँ पे वेक्टर्स का साइन चेंज करते हैं, देखिए नेगेटिव ऑफ वेक्टर आपने कहीं ना कहीं ये वाला कंसेप्ट पढ़ा है कि ए सी वेक्टर इज इक्वल टू सी ए वेक्टर माइनस में, राइट। तो हम चाहे तो यहाँ पे माइनस ए सी की जगह माइनस सी ए भी लिख सकते हैं इस तरीके से, राइट। ओके, अब देखिए ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू 0, ये वाली स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं करेक्ट है, राइट। क्योंकि दोनों सिमिलर है, एक ही बात है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, हमें तो नॉट ट्रू वाले को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए बी एंड सी दोनों ही यहाँ पे सेम ऑप्शन दे रखे हैं, एंड कहीं ना कहीं ये वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन ही यहाँ पे मेंशन है, तो ये दोनों भी सही हो गए, राइट। अब वहीं अब लास्ट वाले को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी वेक्टर प्लस, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, माइनस सी भी लिखा हुआ है, लेकिन अगेन आपको पता है कि हम बी सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, माइनस सी भी लिख सकते हैं, राइट। तो बेसिकली हम यहाँ पे बी सी की जगह माइनस सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, जी हाँ, चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो यहाँ पे ट्रू नहीं है। अब ये हो सकता है कि यहाँ पे बी एंड सी ऑप्शन जो दोनों सेम दे रखे हैं, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग हुई हो, एंड इसीलिए हमारे पास यहाँ पे सारे स्टेटमेंट करेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेन आंसर होगा वो बी या सी में से कोई एक होगा, यहाँ पे एनसीईआरटी में प्रिंटिंग एरर करा हुआ है, ठीक है। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसके बाद आप अपने आप ही जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट, सॉरी इस चैप्टर का नहीं, मतलब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, या आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। अब बी इक्वल टू लैम्डा है, आपको पता है कि कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स की लिए हमने कंडीशन बताई थी, तो यही कंडीशन थी, ठीक है। तो ये भी सही है। अब ए वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर, प्लस माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन आपको बता रहा है, ठीक है। तो दो वेक्टर हो सकता है उनकी डायरेक्शन सेम हो सकता है उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, ये दोनों भी कोलिनियर वेक्टर के अंदर ही लाई करते हैं, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 है, तो ये पॉसिबल है, हमने देखा हुआ है। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट प्रोपोर्शनल, तो ये वाली बात भी सही, यहाँ पे नॉट प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, राइट। ठीक है, तो आई थिंक ये तो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। वहीं दूसरा वेक्टर है 4i कैप प्लस 8j कैप। अब अगर हम इनके जो कंपोनेंट हैंगे आई कैप एंड जे कैप के, अगर हम उनको उनका रेशियो लें, ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो प्रोपोर्शनल है, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा इनकरेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। ओके, अब लास्ट वाले को भी देख लेते हैं कि बोथ ए एंड बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। हाँ, तो ये पॉसिबल है कि दो वेक्टर हैं उनका डायरेक्शन सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, तो भी वो पैरेलल हो सकते हैं, ये हमने देखा है। पैरेलल कह लीजिए कोलिनियर कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एंड आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।